पिछली बार हमने चर्चा की थी कि मानचित्र का महत्व क्या है, मानचित्र क्यों बनाया जाता है। आज ये देखेंगे कि मापक जो कि मानचित्र बनाने के लिए बहुत ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बगैर मापक के मानचित्र बन ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका सीधे सीधे अर्थ है मानचित्र। धरातल का वह चित्र जो कि पैमाने या मानक या मापक के अनुसार बनाया जाए, वही मानचित्र कहलाता है। तो हम आज जानेंगे कि आखिर मापक किसे कहा जाता है। हम आज चर्चा करेंगे मापक, मानचित्र मापक क्या होता है। मापक की अगर परिभाषा देखें तो हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, और इतनी विशाल पृथ्वी के लिए इतने बड़े कागज का न तो इस्तेमाल किया जा सकता है, न बनाया जा सकता है। उस असुविधा से बचने के लिए मानचित्र की आवश्यकता पड़ी, और जो मानचित्र बनाया जाता है वो मापक की सहायता से ही बनाया जाता है। तो मापक की परिभाषा क्या होगी? मापक की परिभाषा है पृथ्वी पर दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी, पृथ्वी पर दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी और कागज पर या मानचित्र पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। जैसे कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, माना इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी, प्रयागराज से लखनऊ की दूरी 200 किलोमीटर है। अब मानचित्र तो 200 किलोमीटर का हो नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में मान लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया प्रयागराज, और ये हो गया लखनऊ, और इनके जो बीच की वास्तविक दूरी है वो है 200 किलोमीटर। लेकिन कागज पर उसको हम एक छोटी दूरी के द्वारा दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो 200 किलोमीटर है, अगर इसको कागज पर हम दिखाएंगे, माना कि ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ये जो अनुपात आया है 10 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर, अब इसका मापक क्या होगा? 10 सेंटीमीटर ये कागज का है, ये मानचित्र का है, तो 10 सेंटीमीटर के द्वारा हम 200 किलोमीटर की दूरी को दिखा रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका मापक? क्या हो जाएगा? 200 बटे 10 बराबर 20 किलोमीटर। यानी कि इसका मापक जो बना वो ये बना कि 1 सेंटीमीटर, ये साधारण भाषा में आप पहले से होते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर। हम आते हैं फिर से मापक की परिभाषा पर कि मापक किसको कहा जाता है? पृथ्वी पर दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी एवं समतल कागज पर या मानचित्र पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। ये परिभाषा होती। और एक और चीज ध्यान रखें कि जहां पर आप लोगों को जो चीज ना समझ में आए,
आप दोबारा से पूछ सकते हैं, दोबारा से पूछ सकते हैं। तो अब ये हम आते हैं मापक को प्रदर्शित करने की कौन कौन सी विधियां हैं। मापक को प्रदर्शित करने की कौन कौन सी विधि है, या मापक कितने प्रकार का होता है। हमारी विधि होती है मापक को प्रदर्शित करने की विधियां। मापक को तीन तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, तीन प्रकार होते हैं इसके। नंबर एक को कहा जाता है कथनात्मक विधि। इसी को कथनात्मक मापक भी कहा जाता है। कथनात्मक विधि या कथनात्मक मापक। दूसरी होती है भिन्नात्मक विधि। भिन्नात्मक विधि या इसी को भिन्नात्मक मापक भी कहा जाता है। और तीसरी जो विधि होती है उसको कहा जाता है रेखात्मक विधि। या इसी को रेखात्मक मापक कहा जाता है। सबसे पहले है कथनात्मक विधि। कथनात्मक विधि का मतलब हुआ कि जहां पर हम पैमाने को या मापक को अपने कथन के द्वारा कह करके प्रकट करते हैं। माना हमने आपसे कह दिया, बता दिया कि यहां से लेकर के और इलाहाबाद की जो दूरी है वो 65 किलोमीटर है, और उसको इस मानचित्र पर हमने 6.5 सेंटीमीटर के द्वारा दिखाया है। कह करके जहां पर प्रदर्शित किया जाता है, बता करके प्रदर्शित किया जाता है, बताया जाता है, कह दिया जाता है, उसको कथनात्मक विधि या कथनात्मक मापक कहा जाता है। आमतौर पर यह विधि बहुत कम प्रयोग में लाई जाती है। दूसरी जो होती है वो भिन्नात्मक विधि, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भिन्नात्मक विधि का मतलब क्या हुआ, या भिन्नात्मक मापक का मतलब क्या हुआ। भिन्नात्मक विधि को हम लेते हैं कि भिन्नात्मक विधि होती क्या है। भिन्नात्मक विधि, भिन्नात्मक विधि का मतलब होता है कि जहां पर मापक को, अब मापक में दो प्रकार की दूरी हमने अभी आपको बताया। कौन कौन सी। एक दूरी होती है धरातल की वास्तविक दूरी, और जो दूसरी दूरी है वह है मानचित्र की दूरी। और इन्हीं दोनों के बीच का जो अनुपात होता है वो मापक कहलाता है। भिन्नात्मक विधि, भिन्न तो आप लोग जानते हैं, भिन्न का मतलब क्या होता है। भिन्न का मतलब होता है कि जहां पर संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है उसे भिन्न कहा जाता है। अंश बटे हर। अब जैसे भिन्न का हमने कहा भिन्न, अब भिन्न का मतलब हुआ अंश बटे हर। अब जो भिन्नात्मक विधि में हम अंश में किसकी दूरी दिखाएंगे और हर में किसकी दूरी दिखाएंगे। भिन्नात्मक विधि में अंश में सदैव मानचित्र की दूरी दिखाई जाती है। तो भिन्नात्मक विधि का जो फार्मूला है उसको कैसे निकालेंगे। मानचित्र की दूरी, अंश में सदैव मानचित्र की दूरी, मानचित्र की दूरी।
बटे धरातल की वास्तविक दूरी। धरातल की वास्तविक दूरी। भिन्नात्मक निकालने के लिए क्या होगा? भिन्नात्मक के लिए मानचित्र की दूरी बटे धरातल की वास्तविक दूरी। इस फार्मूले पे काम करेंगे। लेकिन मानचित्र बनाने के लिए भूगोल में इसके साथ एक और तीसरी चीज जुड़ी हुई होती है। वो तीसरी चीज जो जुड़ी हुई होती है वो होती है दोनों एक ही इकाई में। दोनों एक ही इकाई में। इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई का मतलब जो पैमाना होता है, जो नापने की इकाई होती है, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये जो इकाई है वो अगर मानचित्र की दूरी सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में दिखाना पड़ेगा। अब मानचित्र में जब मापक हम बनाएंगे, जैसे हमने अभी यहाँ पर लिख दिया था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर, तो ये जब हम इसका पैमाना यहाँ प्रदर्शक भिन्न जब हम इसका बनाएंगे, जब भिन्न बनाएंगे, इसको प्रदर्शक भिन्न भी कहा जाता है। प्रदर्शक भिन्न एक शब्द है, प्रदर्शक भिन्न इसके लिए, तो इसको प्र भी कहा जाता है, प्रदर्शक भिन्न कहा जाता है। प्रदर्शक भिन्न इसको कहा जाता है। इसी को या प्र भी लिखा हुआ मिलता है आपका, इसको शॉर्ट में प्र भी, और इसको अंग्रेजी में आरएफ लिखा हुआ मिलेगा आपको। जो मानचित्र में आप देखेंगे हो सकता है प्र भी न मिले आपको, प्रदर्शक भिन्न लिखा हुआ न मिले, तो वहां पे आरएफ लिखा हुआ मिलेगा। आरएफ का मतलब क्या होता है? आरएफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसको आरएफ भी कहा जाता है, आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो अब मानचित्र की दूरी बटे धरातल की वास्तविक दूरी, दोनों एक ही इकाई में। जैसे यहां हमने देखा कि यहां पर 1 सेंटीमीटर के द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी दिखाई गई है। तो अब ये जो 20 किलोमीटर की दूरी है, अब ये सेंटीमीटर है की इकाई में है, ये किलोमीटर की इकाई में है। तो यहां पर हमारा प्रदर्शक भिन्न पूरा नहीं होता है। अब इसका प्रदर्शक भिन्न बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब जैसे मान हम यहां पे लिखेंगे इसको कि प्रभी बराबर, इसको हम ऐसे समझें कि प्रयागराज से लखनऊ की दूरी 200 किलोमीटर है। प्रयागराज से लखनऊ की दूरी 200 किलोमीटर है और इसको मानचित्र पर 10 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाया गया है। इसके लिए आप एक प्रदर्शक भिन्न बनाइए या प्रदर्शक भिन्न ज्ञात कीजिए, आरएफ ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे? अब प्रदर्शक भिन्न का फार्मूला को याद होना चाहिए, मानचित्र की दूरी बट्टे धरातल की वास्तविक दूरी। अब यहां पर क्या है कि मानचित्र की दूरी तो है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बट्टे धरातल की वास्तविक दूरी क्या है? प्रयागराज से लखनऊ के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? वो है 200 किलोमीटर। तो अब यहां पर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर दिखाया गया है, 20 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर। अब यहां पर हम 20 किलोमीटर लिखेंगे, माने अब हमारा जो प्रदर्शक भिन्न अभी तक जो बना है वो है कि 1 सेंटीमीटर बट्टे 20 किलोमीटर। हमारी जो तीसरी शर्त है वो पूरी नहीं हो पा रही है, और तीसरी शर्त है कि दोनों एक ही इकाई में। तो तीसरी शर्त पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अब सेंटीमीटर छोटी इकाई है, किलोमीटर बड़ी इकाई है, तो
सेंटीमीटर में किलोमीटर को परिवर्तित कर देता है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल देता है। और जब किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे तब जा करके दोनों एक इकाई के हो जाएंगे। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 किलोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, चूंकि 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर। इसलिए यहां पर जो तीसरी शर्त है प्रदर्शक भिन्न बनाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/20 गुणा 1,00,000। अब इसका फार्मूला क्या है, अब इसका प्रदर्शक भिन्न क्या हो जाएगा, अभी तीसरी शर्त इस तरह पर पूरी हो गई है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका प्रदर्शक भिन्न हो जाएगा 1/20 20,00,000। अब ये आपका प्रदर्शक भिन्न तैयार हो गया 1/20,00,000। मान लीजिए कहीं पर 1 सेंटीमीटर के द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी दिखाई गई है, तो 1/1,00,000। मान लीजिए कहीं पर 1 सेंटीमीटर के द्वारा 1 मीटर की दूरी दिखाई गई है, तो 1/100। क्योंकि जो 10वीं प्रणाली के अंतर्गत किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर की जो इकाइयां हैं वो 10 के गुणांक में आती है। जैसे 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, 100 डेकामीटर, 1000 मीटर, 10,000 डेसीमीटर और 1,00,000 सेंटीमीटर, 10,00,000 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से हमको जो पैमाने की जो इकाइयां हैं उनका क्रम भी याद रखना है और साथ साथ फार्मूले को भी याद रखना है, तब जाकर के हम भिन्नात्मक विधि को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। और भिन्नात्मक विधि के द्वारा ही तमाम मानचित्रों पर तमाम मानचित्र बनाए जाते हैं और वहां पर ये सारी चीजें आपको नहीं लिखी हुई मिलेगी, बल्कि वहां पर केवल ये लिखा हुआ मिलेगा 1/20,00,000, 1/1,00,000, 1/200, 1/500, इस प्रकार की चीजें लिखी हुई होगी। तो इसको आपको वहां पे समझना है। ये केवल सेंटीमीटर की इकाई में नहीं होती है, बल्कि इंच की इकाई में भी कहीं कहीं पर आपको मापक मिलेगा। तो ये दोनों ही इकाइयां हमको जानना होता है और जब हम इन दोनों इकाइयों को जानेंगे तभी जाकर के हम मानचित्र को सही ढंग से पढ़ पाएंगे, तभी हम उसको जब नाप लेंगे, नाप पाएंगे, तभी जो है वो मानचित्र की सही जो वास्तविक दूरी है उसको हम ज्ञात कर पाएंगे।